लाइफ में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है ना जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी से उम्मीद लगा बैठते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी पे विश्वास कर बैठते हैं कि वो इंसान हमें छोड़ कर नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर वो इंसान हमें छोड़ कर चला जाता है। इतना ही नहीं, हमारे प्यार को रौंद कर भी चला जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज जो आप थंबनेल देखे होंगे कि हमारे प्यार को रौंद कर जब कोई चला जाता है ना, तब हमें क्या करना चाहिए और कैसा महसूस होता है, आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और जो लोग नए जुड़ेंगे ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हमारे प्यार को कोई रौंद कर चला जाता है, कहने का क्या अर्थ हुआ? कहने का ये अर्थ हुआ ना कि हम जिस इंसान को अपना सब कुछ मान लेते हैं, उससे कभी भी हम अलग होने का नहीं सोचते हैं, उस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम उम्मीद लगा बैठते हैं और कहीं ना कहीं अगला इंसान हमें ठुकरा कर चला जाता है। मेरा वो यकीन नहीं करता है, मुझे साथ नहीं रखना पसंद करता है और मेरे प्यार को रौंद कर चला जाता है। तब वो जो सिचुएशन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दुखदाई होता है। कहने का अर्थ है कि हम अपने लाइफ में जब बहुत ज़्यादा किसी को प्यार करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उससे हम एक्सपेक्टेशन लगा बैठते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पार्टनर हमें छोड़ कर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पार्टनर हमें कभी नहीं ठुकराएंगे। और उसके बाद जब वैसा आपको मिलता है ना, तो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और निसंदेह ये होता है। अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि कोई छोड़कर चला भी गया है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। फ़र्क इतना पड़ता है ना कि कभी कभी इंसान अंदर से टूट जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी ना कि जब आपके साथ अगर ऐसा परिस्थिति कभी आ जाए, भगवान न करे, मैं तो यही चाहूँगी कि जो लोग भी रिलेशनशिप में हो सबका एक अच्छा बना रहे। लेकिन अगर आ जाता है कि कोई आपके प्यार को रौंद कर चला जाता है ना, तो यहाँ पे आप दो कदम उठा सकते हो। पहला कदम तो ये उठा सकते हो ना कि आप अपने प्यार के बारे में सोच के, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच के आंसू बहा सकते हो, अपने आप को डाउनफॉल में ले जा सकते हो, अपने आप को डिप्रेशन में डाल सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो ना कि आप अपने अंदर एक एटीट्यूड की भावना लाओ कि आज तूने मेरा प्यार ठुकरा के गया है ना, देखना कल को मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगी ना कि तुमको देख के ये फील होगा, तुमको कमी फील होगा कि काश उस इंसान को हम छोड़े नहीं होते। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये दोनों में से आप कौन सा चूज करना पसंद करोगे। मैं तो यही आपसे कहना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति हमारे प्यार को ठुकरा कर चला जाता है, उसको रौंद कर चला जाता है ना, तो उस इंसान को आप सबक सिखा दो। मैं ये आपसे नहीं कहना चाहूँगी कि उस इंसान के याद में आप बैठ के रोते रहो, उसके गम में आप आंसू बहाते रहो। मैं ये आपको कभी कहना नहीं चाहूँगी। कभी मैं आपसे ये भी नहीं कहना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान आपको छोड़ कर चला गया है, आपको ठुकरा कर चला गया है, तो उसके पीछे आप जाओ, उसको मनाओ, है ना। मैं आपको ये कभी नहीं कहना चाहूँगी, बल्कि पूरी तरह से आप में चेंजिंग आना चाहिए। और मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि खुद सोच के देखो कि आप अपनी तरफ से इतना ज़्यादा किसी को प्यार दे रहे थे और आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं किया और उसको ठुकरा कर चला गया। इससे ज़्यादा अपमानजनक चीज़ और क्या हो सकता है आपके जीवन के लिए? खुद सोच कर देखो कि आपके प्यार को कोई ठुकरा कर चला गया और इसके बाद भी आप उस इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान को अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो और कितना आपको अपमानित होना है अपने लाइफ में। कभी सोचे हो? अगर आप मान लो कि उसके गम में डूबे रहोगे, उसको याद करके अपने आप को परेशान करते रहोगे और अगर आप बर्बाद हो जाओगे ना, उस इंसान को और मज़ा आएगा कि वो मेरे प्यार में बर्बाद हो गया। ऐसा लोगों में होता है। लोगों को बहुत अच्छा फील होता है कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है, कोई मेरे प्यार के पीछे पड़ा हुआ है, कोई मेरे प्यार में खोया हुआ है, कोई मेरे प्यार में आंसू बहा रहा है। बहुत लोग को पसंद आता है।
लेकिन वहीं दूसरी ओर आप पलट कर अगर उनको सबक सिखाओगे ना, जवाब दोगे ना, उनकी हैकरी निकल जाएगी। मैं आपसे कहना चाहूँगी, इस दुनिया में दोस्त अगर मान लो तो कुछ नहीं है। अगर हम चाहें कि हमको दुश्मनी नहीं करना है किसी से तो कुछ नहीं है, हम हर किसी से बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन कहने का ये मतलब है कि हम अपनी तरफ से बहुत अच्छे से हम किसी से बात करेंगे और अगला इंसान मुझे पूरी तरह से निगलेक्ट कर दे, है ना, पूरी तरह से हमको अपमान करने की कोशिश करे, तो फिर वैसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए? खुद आप कमेंट सेक्शन में राइट करो कि क्या करना चाहिए उस इंसान के साथ। क्या उसको सबक नहीं सिखाना चाहिए? क्या उसको गलती पे पछतावा नहीं करवाना चाहिए? क्या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं दोस्त, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, है ना, अपने पे चेंजिंग लाओ, अपने में बदलाव लाओ। जो आप पहले थे ना वो मत बनो, अपने आप को ऐसा चेंज करो ना कि अगला इंसान भी सोचे कि उसमें इतना बदलाव आ कहाँ से रहा है। आप खुद सोचो ना, एक चीज़ याद रखना कि जब आप दुखी रहोगे ना, कोई आपको पूछने तक नहीं आएगा। लेकिन आप खुश हो जाओ, थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा दो, 10 लोग पूछेंगे क्या बात है कि मुस्कुरा रहे हो। लेकिन दुखी हो तो कोई नहीं पूछेंगे। तो वही चीज़ होता है ना कि कहते हैं कि दुखी होकर दुनिया को क्या खुश करना, जलाना है तो एक मुस्कुरा दो, है ना, एक स्माइल काफ़ी होता है किसी को जलाने के लिए, और आपको करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपके इतने कीमती चीज़ को, आपके प्यार को कोई ठुकरा कर गया है ना, कोई रौंद कर गया है। अब अपने प्यार को उस इंसान को कभी आपको नहीं देना है। अगर वो इंसान गलती से भी आपके लाइफ में वापस आ जाए ना तो वेलकम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्यार चाहिए, जो अटेंशन चाहिए, जो केयर चाहिए, वो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो वापस भी आपके लाइफ में आए तो उसको बदलाव देखने को मिले कि क्या वो यही इंसान था जो मेरे लिए इतना आंसू बहा रहा था, मेरे पीछे पीछे था, मेरे से बात करने के लिए दिन रात बेचैन हुआ करता था। ऐसा उसमें उसको चेंजिंग नज़र आना चाहिए आप में, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि तकलीफ़ हर किसी को होता है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ नहीं होता है। अगर हम किसी से रिलेशन में जुड़े रहते हैं, कोई मुझे ठुकरा देता है, मेरे प्यार को नहीं समझता है, उसको एकदम रौंद देता है पकड़ के, तकलीफ़ होता है ना, वहाँ पे बहुत तकलीफ़ होता है ना। लगता है कि अब क्या, अब तो एकदम पूरा फट जाएगा पूरा मन, ऐसा वाला फील होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम अगर उसी में डूबे रहेंगे ना, वो इंसान खुश होता रहेगा। लेकिन अपने आप को हमको वैसा नहीं बनाना है, ऐसा चेंजिंग लाना है ना, और अपने आप को इतना ज़्यादा तरक्की पे लेकर जाना है ना कि वो इंसान पछताएगा एक दिन। और ये ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए कुछ करें, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि किसी को सबक भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको समझाने से उनको चीज़ें समझ में नहीं आती है, इसलिए उनको जाने अनजाने में सबक सिखाना ज़रूरी होता है। उनको एहसास होना चाहिए कि उन्होंने किसको ठुकराया है। उनको ये मालूम पड़ना चाहिए कि अभी तक जो व्यक्ति उनके लाइफ में थे ना, हम उसमें से नहीं है, हमारी कुछ अलग पर्सनैलिटी है ना। और ये उनको पता होना चाहिए, पता करवाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्त, याद रखना। और इसीलिए हमको एक हार्ड डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है ना कि आप अपने लाइफ में बदलाव लाओ, है ना, अपने आप में चेंजिंग लाओ। जो आप पहले थे, जहाँ पे जैसे आपको कोई छोड़ कर गया, कोई ठुकरा कर गया था ना, अगर दोबारा मिले तो आप वैसे ना मिलो, ऐसा अपने आप में आप बदलाव लाओ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।